मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी छोटी परीक्षाएं देते हैं या बड़ी परीक्षाएं देते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम संधि के बारे में बता रहे थे। स्वर संधि के बारे में आप लोगों को हम बताए थे। स्वर संधि यानी स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको हम बताए थे कि स्वर संधि जो है, जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है। ये नहीं कि इसमें व्यंजन आ जाए। स्वर आप लोग जानते हैं क्या है, जैसे आ ई ऊ, ये सब क्या हैं, स्वर हैं। यानी स्वर का जब स्वर से मेल होता है, यानी आ से आ ही मिलेंगे, न कि उसमें क ख ग व्यंजन नहीं मिलेंगे, केवल स्वर ही मिलेंगे। यानी स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और इसका दूसरा नाम हम बताए थे, अच संधि भी है। यह परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है। तो स्वर संधि बता चुके थे। आज हम इसके भेद बताएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। यानी स्वर संधि के भेद आप लोग लिखते भी चलिए। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। 6 भेद लिख लीजिए। स्वर संधि के मुख्य 6 भेद होते हैं। मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं जो निम्न है। जो निम्न लिखित या निम्न है। तो 6 का नाम लिख लीजिए। नंबर 1 दीर्घ संधि। पहली है दीर्घ संधि। इसको भी आप जो है क्रम वाइज याद करेंगे। यदि क्रम वाइज याद करेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगी ये। पहला है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि। क्या है, गुण संधि। और तीसरी है वृद्धि संधि। चौथी है यण संधि। पांचवी है अयादि संधि। पांचवी अयादि संधि। और छठी है पूर्व रूप संधि। तो पहले है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, और पांचवी अयादि संधि, और छठी पूर्व रूप संधि। संधि के मुख्य ही 6 भेद होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पाठ भी करना चाहें तो याद करने के लिए आप
आप नोट कर सकते हैं DGB YAP, यानी DGB YAP। डी का हो जाएगा दीर्घ संधि, जी का मतलब हो जाएगा गुण संधि, बी का मतलब हो जाएगा वृद्धि संधि, वाई का मतलब हो जाएगी यण संधि, ए का मतलब हो जाएगा अयादि संधि और पी का मतलब पूर्व रूप संधि, यानी DGB YAP। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे हम बताते हैं। पहला है दीर्घ संधि। परीक्षा में पूछा जाता है कि दीर्घ संधि किसके कहते हैं। दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि महर्षि पाणिनि ने इसका सूत्र दिया है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे का मतलब आप लोग पहले डायग्राम समझ लीजिए, इसके बाद खुद ही जान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है क्या। अकः का मतलब अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, प्रत्याहार हम पहले बता चुके हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ और री। अक प्रत्याहार में यही वर्ण है, अ, ई, उ, री। तो कह रहा है कि अकः यानी अक प्रत्याहार हो, उसके बाद क्या हो, फवर्ण हो। फवर्ण का मतलब उसी वर्ण का, यानी अ है तो अ रहे, ई है तो ई रहे, उ हो तो उ रहे, री हो तो बड़ी री रहे। तो इसका डायग्राम पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे उदाहरण भी बताएंगे। यानी अक प्रत्याहार का मतलब अ या बड़ा, उ या बड़ा उ, ई पहले देख लीजिए, अ ई है, ई या बड़ी, उ या बड़ा उ, री या बड़ी री। अब ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। किस प्रत्याहार के, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के वर्ण हैं ये प्रत्याहार। अब कह रहा है कि अक प्रत्याहार से जब सवर्ण मिलते हैं, यानी से क्या मिलेंगे, सवर्ण का मतलब उसी वर्ण का वही अक्षर, यानी अ अथवा से, अ अथवा आ से जब अ अथवा आ ही मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बन जाता है। यानी उसका दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है। आ है तो आ हो जाएगा, अगर आ है तो आ तो दीर्घ है ही। वही इसका सूत्र का मतलब है अक प्रत्याहार हो, इसके बाद सवर्ण हो, सवर्ण का मतलब वही वर्ण आया हो, तब उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी अक प्लस सवर्ण बराबर दीर्घ। यानी अक प्रत्याहार हो, इसके बाद समान वर्ण हो, तो वहाँ पर जो है दीर्घ का मतलब उसका बड़ा हो जाता है। यानी अ अथवा आ से जब अ अथवा आ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। उसी तरह से ई है, ई या बड़ी ई से फिर समान वर्ण जोड़िए, क्या जुड़ेगा, ई अथवा ई, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो क्या बन जाता है,
बड़ी ई, यानी इसका दीर्घ हो जाता है, यानी वो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब वो बड़ा अक्षर हो जाता है। ऊ अथवा ऊ है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ऊ अथवा ऊ से जब समान वर्ण मिलता है, यानी ऊ अथवा ऊ मिलता है, तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। उसी तरह से री अथवा री से जब री अथवा री यानी बड़ी री मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ी री बन जाता है। तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर दीर्घ संधि है। तो इसका आप अगर नियम लिखना चाहें तो पहला नियम लिख लीजिए कि जब एक नियम हम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग अपना नियम खुद ही बना लेंगे कि कैसे बनेगा। जब अ अथवा आ से अ अथवा आ मिलते हैं तो आ बन जाता है। आ बन जाता है। आ बन जाता है। जैसे कभी कभी पूछता है हिमालय, यानी हिमालय है का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय, जब इसका हम विग्रह करते हैं, बताया गया है कि विग्रह करते समय याद रहना चाहिए कि दो सार्थक शब्दों में हम विग्रह करते हैं। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं हो जाता है हिमधन आलय। हिमधन आलय। आलय बराबर क्या हो गया? हिमालय। नहीं, यहाँ पर देखिए हिम, म में क्या है? म व्यंजन है, बताया गया है। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी म में क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है, यानी आ। और इधर देखिए उसके बाद क्या है? आ है। आ है। तो यहाँ पर सूत्र में आप देखे हैं आकाशवाणी का मतलब समझ गए हैं। आ है और उसके बाद आ है। चाहे आ ही आता तब भी दीर्घ हो जाता, चाहे आ ही आता तो दीर्घ हो जाता। तो उसी तरह से आ और आ मिला तो क्या बन गया? आ बन गया। तो हिम क्या हो गया? हिमा हो गया। हिमा बन कर के हो गया हिमालय। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे औषधालय। जैसे रामालय। रामालय। इसका विग्रह करिए रामधन आलय। अब आप लोग स्वयं विग्रह कर लेंगे रामधन आलय। यहाँ पर देखिए म में क्या है? आ है और यहाँ भी क्या है? आ है।
दोनों मिल करके क्या हो गया, आ हो गया। और ये राम जो है हो क्या हो गया, रामा, रामा बन करके क्या हो गया, रामालय। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरे साथियों, आप लोग मुझे केवल 10 मिनट 15 मिनट का समय दीजिए और इस 15 मिनट में आप लोग 30 नंबर का प्रश्न, 30 क्या समझ लिए, 45 नंबर का प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, जो हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।